आज जो टॉपिक है सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। आप सबकी नजर गई होगी 1 से 10 अप्रैल के बीच कोई आर्टेमिस नाम का एक मिशन संचालित किया गया। जब इसकी चर्चा ही सिर्फ हुई थी तभी से प्रश्न बन रहे हैं इस पर, तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा पर पहली बार यूएसए ने अपने अंतरिक्ष यात्री उतारे थे। उसके अलावा किसी ने उतारे नहीं है। रसिया, चाइना, इंडिया, इन सब ने एक्सपेडिशन तो किए लेकिन अपने अंतरिक्ष यात्री नहीं उतारे। इस अवधि में करीब 12 अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा गया था। चंद्रमा तक जाने के लिए जिस भी क्राफ्ट का प्रयोग किया गया उसमें कभी एक अपोलो 13 हुआ करता था, तो अब तक वो पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी तक चला गया था। ये बात भी आप लोगों को मालूम है। थोड़ा इस पर भी नजर रखिएगा कि चंद्रमा पर जब नील आर्मस्ट्रांग ने और बज एल्ड्रिन ने यूएसए का फ्लैग फहराया था, वो लहराते हुए मिलता है। बहुत से लोग इस पर प्रश्न जो है उठाते हैं, वहां तो वायुमंडल है ही नहीं, कैसे लहराता है वो। तो उसके लिए आप जब भी जाएंगे, नासा ने बहुत बार क्लियर किया। एक तो हमने उसका डिजाइन ऐसा तैयार किया था कि वो लहराता हुआ दिखे, वन थिंग। दूसरा, उसको वहां की जमीन में उसके पोल को अंदर धंसाने के लिए थोड़ा हिलाया गया भाई, तब जाके वो अंदर धंस पाया। उसी बीच फोटो ली गई है तो लहराते हुए ही वो दिखा। यद्यपि बाद में जो है, अब सीधी सी बात है, अगर कपड़े का फ्लैग ऐसे लगा देंगे तो नीचे आ जाएगा। बनाया ऐसा गया था कि अगर ये फ्लैग है तो मान लीजिए इसका ऊपर वाला पोर्शन इस तरीके से ऐसे फैला रहे। उसके लिए उसमें जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। बहुत से लोगों को ऐसे दिखता है, तो लोगों को ये लगता है कि शायद गए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं, क्योंकि और किसी देश ने दावा ही नहीं किया। इस अभियान के काफी समय बीतने के बाद फिर यूएसए ने तय किया एक बार वो फिर चंद्रमा पर मनुष्य भेजेगा। इसी मिशन को आर्टेमिस कहते हैं। नासा के इस मिशन, आर्टेमिस एक देवी ग्रीको रोमन कथाओं में, ये सूर्य यानी अपोलो की बहन भी है, जंगली देवताओं की देवी है। इन्हीं के नाम पे इसके भी 3 चरण है। सीधे कोई अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कहीं नहीं भेजता है। पहला चरण 2022 में आपको याद होगा, एक यान को सिर्फ भेजा गया, चंद्रमा का चक्कर लगा के लौट आया। दूसरा चरण 1 से 10 अप्रैल के बीच किया गया। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे, 3 यूएसए के, 1 कनाडा की, 1 महिला भी थी। और इन लोगों ने चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाया। अब तक सबसे ज्यादा जो अपोलो 13 ने डिस्टेंस कवर की थी, उससे भी ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर कर ली है। अब धीरे धीरे इनके सारे अनुभव सामने आना शुरू होंगे। उसके बाद अब तीसरा मिशन अगले साल होगा। इसमें चंद्रमा पर बाकायदा जो है फिर से अंतरिक्ष यात्री उतारा जाएगा। उसके बाद फिर इसी मिशन के तहत एक बार मंगल पर भी कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इसके 3 आरंभिक चरण हैं। इन पर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और खूब क्वेश्चन आएंगे इस आर्टेमिस मिशन से। आप सभी लोगों ने इसके विषय में पिछले 10 दिनों से सारी जानकारी अपने आप को अपडेट भी किया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये आर्टेमिस का अखबार में छपा था, अब योजनाबद्ध ढंग से तो नहीं छपा होगा, हो सकता है कि मजाक में ही, या हो सकता है अनायास ऐसा हो गया हो। तो कल के पेपर में बाईं तरफ आर्टेमिस की सूचना थी, जस्ट दाहिनी तरफ सबरीमाला में महिलाओं को दर्शन का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। यही बस अंतर है। एक बार हम लोगों ने ऐसा बोल दिया था वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्रिटेन, जर्मनी,
और वैसे तो वेस्ट में नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हॉकी की बड़ी ताकत मानी जाती है। तो हम लोगों ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का जमाना भारत में नहीं रहा, तो वेस्टर्न वर्ल्ड के एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने उत्तर दिया, मेजर ध्यानचंद ने जो एक्सप्लोर किया तुम लोग उसी पे रह गए, कुछ उसमें जोड़ ना पाए। हमने अपनी पूरी टेक्नोलॉजी बदल दी। मेजर ध्यानचंद जैसे खेलते थे, हमने उससे बदल के नई टेक्नोलॉजी यूज कर ली। मेजर ध्यानचंद होते तो शायद उसका कुछ जवाब वो खोज लेते, तुम लोग वही घिसा पिटा तरीका अपनाते रह गए। बस वही अंतर आ जाता है कि जिस समय वो आर्टेमिस मिशन कर रहे हैं उस समय आप क्या कर रहे हो, तो यही बुनियादी अंतर है। आपके लिए भी मैं यही बताना चाहता हूं कि जब कोई बैठकर आईएएस बनने की तैयारी कर रहा है, पीसीएस बनने की तैयारी कर रहा है, आप कहीं वो समय अपना बर्बाद तो नहीं कर रहे हो। बस हमेशा ये सोचिएगा, कोई एक है जो आपसे आगे निकल रहा है और कई हैं जो आपके गिरने का इंतजार कर रहे हैं हंसने के लिए। अगर ये दिमाग में रहेगा तो शायद दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो ये अंतरिक्ष यात्री हैं, इनके नाम, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक रॉकेट होता है, ये एक उछाल दे देगा, थ्रस्ट, उसके बाद ये हिस्सा अलग होगा। अगर ये ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, फिर एक थ्रस्ट के बाद अंतरिक्ष में ये खुद उस दिशा में बढ़ता चला जाता है। फिर सारा काम रिमोट से होता है, फिर रिमोट से वो चक्कर लगाते हुए फिर लौटेगा भी, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण, तो भूल कर भी शून्य वाले विकल्प पर टिक मत करिएगा। शून्य एकदम नहीं होता है, वो थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन शून्य नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। भाई सब एक दूसरे को खींच रहे हैं तो जीरो कैसे हो जाएगा? सूर्य पृथ्वी को खींच रही, पृथ्वी चंद्रमा को खींच रहा है, शून्य नहीं होता, होता बहुत कम है। तो उस परिस्थिति में जब ये यान ऊपर वाला हिस्सा ये घूमकर ऐसे लौटा, अब समस्या ये आ जाती, अब उसमें ना कोई इंजन है, अब उसमें ना कोई ऐसी चीज है कि उसको पृथ्वी पर आराम से उतार ले। गया तो ऐसे था, अब उतर वो इस तरीके से रहा है ऐसे। उसमें कई पैरासूट लगाए गए थे और कई पैरासूट से उसकी गति धीमे की गई। बड़ी दिक्कत की बात होती है ना, जब पृथ्वी से कोई चीज ऊपर जाती है तो ध्यान रखेंगे कि 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई ये सबसे रिस्की ऊंचाई होती है आयनोस्फीयर की। यहाँ इस ऊंचाई में 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो जो यान है उसके अंदर ये टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। कोलंबिया में फोम हट गया था शटल का, जिसके कारण से अंदर आग लग गई और सेकंड के 100वें हिस्से में सब राख हो गया था। तो वो पूरा ऐसा उसका आइसोलेशन करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आता है, और फिर तेज गति से आ रहा होता है तो पृथ्वी पे आके उसको कंट्रोल करते हैं। इसमें लगाए गए थे 11 पैराशूट, सबने तेजी के साथ इसको कंट्रोल किया, तब उतरा है ये, और उसके बाद फिर सबको बाहर निकाला गया है। निष्कर्ष धीरे धीरे आएंगे, अब ये लोग इसी पर अध्ययन करेंगे, इनकी सोच ही यही होती, इसीलिए शायद आगे भी हैं।